आज हम बात करेंगे हाइपा हीरो मेजर दलपत सिंह जी पे, जोधपुर लांसर्स पे और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं की वीरता पे। 24 सितंबर 2012 को जी न्यूज पे एक समाचार प्रकाशित हुआ था और इस समाचार का जो शीर्षक था वो शीर्षक था राजपूतों की वीर गाथा। सैकड़ों शत्रुओं को मारा, 700 को दबोच कर कैद किया, 900 शहीद हुए। यह समाचार था कि इस वीर गाथा को इजराइल ने अपने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। यह समाचार प्रथम विश्व युद्ध के हाइपा की लड़ाई का था और ये जो लड़ाई है वो 23 सितंबर 1918 को फिलिस्तीन में लड़ी गई थी। हाइपा जो नगर है वो भूमध्य सागर के किनारे इजराइल का दूसरा बड़ा शहर है और ये जो हाइपा नगर है ये पहले फिलिस्तीन का भाग था और जो फिलिस्तीन है वो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य का भाग था। ओटोमन साम्राज्य की राजधानी है वो इस्तांबुल थी, जो कि आज के टर्की में है। और इस्तांबुल में ओटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे खलीफा शासन किया करता था। खलीफा का जो साम्राज्य है वो काफी विस्तृत था और खलीफा सम्राट होने के साथ साथ मुस्लिम धर्म का धर्मगुरु भी था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ है उसमें खलीफा ने जर्मनी का जो सम्राट था कैसर, उसका साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध ये मुख्य तौर पर ब्रिटेन और जर्मनी है, इन दोनों के बीच ही लड़ा गया था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों से, रजवाड़ों से भी और जो भी नवाब थे उनसे भी सहायता मांगी थी। जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ जो ये लड़ाई थी इसमें राजपूताना ने भी ब्रिटेन का सहयोग किया था। जर्मनी ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ इस ब्रिटिश सरकार की लड़ाई में जोधपुर राज्य ने भी सहायता की थी। सर प्रताप ने जोधपुर लांसर्स और सरदार रिसाला जैसी वीर घुड़सवार टुकड़ियां इस युद्ध में भेजी थी। सर प्रताप के बारे में बात करें तो सर प्रताप जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के छोटे भाई थे और ये ईडर में गोद जाके वहां के महाराजा बन गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जोधपुर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, वो युवा अवस्था में ही उनका देहांत हो गया। तो वो ईडर की जो राजगद्दी है वो अपने भतीजे दौलत सिंह जी को देके और फिर से जोधपुर लौट आए और जोधपुर के ये प्रशासक बन जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो सर प्रताप ने जोधपुर की घुड़सवार सेना, जोधपुर लांसर्स और सरदार रिसाला है, ये दोनों जो मशहूर सेनाएं हैं, ये 29 अगस्त 1914 को युद्ध में भाग लेने के लिए रवाना किया। जोधपुर लांसर्स को पहले स्वेज नहर की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और वहां उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन बाद में जब युद्ध बढ़ने लगा तो जोधपुर लांसर्स से इसको फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस बड़ा ही बर्फीला इलाका है, वहां की कड़कड़ाती सर्दी में बर्फीले क्षेत्र में बड़ी ही कठिनाइयों के बीच जोधपुर लांसर्स ने बड़ी ही वीरता से कठिनाइयों को सहन करते हुए युद्ध लड़ा। अप्रैल 1918 में जोधपुर राज्य की सेना को फ्रांस से मिस्र भेज दिया गया और मिस्र में इनको एक अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया जो कि फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए, हाइपा की लड़ाई के लिए था। ब्रिटिश सरकार समझती थी कि फिलिस्तीन क्षेत्र पे कब्जा करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाइपा नगर है, इस पे कब्जा करेंगे तभी जाके फिलिस्तीन पे कब्जा हो सकता है और वो टर्की की तरफ बढ़ सकते हैं। हाइपा जो नगर है वो समुद्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था और इस पहाड़ी पे एक छोटा सा किला भी था। इस किले में और हाइपा नगर में तुर्की की जो सेना थी वो उसने पहले से सुदृढ़ मोर्चाबंदी करके रखी थी। इस हाइपा शहर को और इस किले को जीतने के लिए ब्रिटिश जर्नलों ने 3 भारतीय सेनाओं को चुना, जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स और हैदराबाद लांसर्स। इन तीनों सेनाओं में जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई वो थी जोधपुर लांसर्स, उसे चुना गया हाइपा का किला फतेह करने के लिए। मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स को जो जिम्मेदारी मिली वो जिम्मेदारी थी कि वो कवर फायर करेंगे और हाइपा नगर पे वो कब्जा करेंगे, जबकि किले पे कब्जे की जो जिम्मेदारी है वो जोधपुर लांसर्स की है। किला फतेह करना बड़ा ही कठिन काम था क्योंकि किला था वो हाइट पे था और नीचे से जो सेनाएं जा रही थी उन पे गोलीबारी करनी वो बड़ी आसान था। इस गोलीबारी का जो मुकाबला है वो तलवार और भालों से घुड़सवार कर पाए, ये बड़ा ही कठिन और जोखिम भरा काम था। जोधपुर लांसर्स की 2 टुकड़ियों को किले पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। इन दोनों टुकड़ियों के जो सेनापति बनाए गए थे वो थे मेजर ठाकुर दलपत सिंह।
हम आपको ये बताते चले कि जोधपुर लांसर्स के कमांडेंट कर्नल प्रताप सिंह चौहान शंखवास के रहने वाले थे, जो कि उस समय छुट्टी पे चल रहे थे और इसलिए ये जिम्मेदारी जो सौंपी गई वो मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी को सौंपी गई। मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते चले। इनके पिता जो कि हरि सिंह टकनेत थे, वो मूल थे नवलगढ़ के पास के किसी गांव से थे और सर प्रताप की रानियों में से एक रानी थी, वो नवलगढ़ से थी और उसी रानी के साथ ये हरि सिंह जी जोधपुर आए थे। जोधपुर में दलपत सिंह जी के पिता हरि सिंह जी ने घुड़सवारी और पोलो में काफ़ी दक्षता हासिल कर ली और इसी कारण से सर प्रताप उनको पसंद करने लगे। सर प्रताप ने दलपत सिंह जी के पिता हरि सिंह जी को अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और अंत में उन्हें देवली गांव का जागीरदार बना दिया।